बेटियों का प्यार और समझदारी। ऋतिक की जिंदगी में वह समय चल रहा था जब उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। कार के बिना जीवन की सादगी को अपनाते हुए ऋतिक ने अपनी जरूरतें सीमित कर दी थी। अपनी बेटियों ऐश्वर्या और सौंदर्या को खुश रखने के लिए वह कोशिश करता था, लेकिन गहरे दिल में उसे दुख होता था कि वह उन्हें पहले जैसा आरामदायक जीवन नहीं दे पा रहा था। कार न होने की वजह से मुश्किलें। ऋतिक ने अपनी बेटियों को कहीं बाहर ले जाना बंद कर दिया था। पहले जब उनके पास कार थी, वह उन्हें पार्क, मूवी या किसी रेस्टोरेंट में ले जाया करता था। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि बसों और ट्रेनों में सफर करना उनकी मजबूरी बन गई थी। ऋतिक के लिए यह स्थिति असहनीय थी। उसने सोचा कि बेटियां क्या सोचेंगी कि उनके पिता अब उन्हें वह खुशी नहीं दे पा रहे जो पहले मिलती थी। इसलिए उसने बाहर जाना बंद कर दिया। बेटियों की समझदारी। ऐश्वर्या और सौंदर्या अपनी छुट्टियों के दौरान समझ गईं कि उनके पिता बाहर जाने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता अब भी उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं है। एक दिन दोनों बेटियों ने ऋतिक से अनुरोध किया, पापा, हमें कार की जरूरत नहीं। आप हमें बस या ट्रेन से घुमाने ले चलिए। हम साथ समय बिताना चाहते हैं। ऋतिक पहले तो हिचकिचाए। उन्हें लगा कि बेटियों को बस और ट्रेन से सफर करना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बेटियों की जिद और उनकी मासूमियत ने उन्हें मना नहीं करने दिया। ट्रेन का सफर और भावनात्मक पल। ऋतिक ने बेटियों को ट्रेन से घुमाने ले जाने का फैसला किया। ट्रेन में सफर करते समय ऋतिक ने खुद को हल्का महसूस किया। हालांकि उसके मन में यह चिंता बनी हुई थी कि वह अपनी बेटियों को पहले जैसा आरामदायक जीवन नहीं दे पा रहा है। सफर के दौरान ऋतिक ने अपनी बेटियों से कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें पहले जैसी सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझ पर गर्व कर सको, लेकिन फिलहाल मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। इस पर ऐश्वर्या और सौंदर्या ने जो जवाब दिया, उसने ऋतिक को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, पापा, पहले जब हम कार में जाते थे, आप ड्राइविंग में व्यस्त रहते थे। अब जब हम ट्रेन या बस में हैं, हम आपका हाथ पकड़ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और आपके साथ समय बिता सकते हैं। हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बेटियों का मासूम प्यार। बेटियों के इस जवाब ने ऋतिक के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार और खुशी भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं करते। यह उनके साथ बिताए गए समय और भावनाओं में छिपा होता है। उस दिन ऋतिक ने तय किया कि वह अपनी बेटियों को समय देगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटियां न केवल समझदार हैं, बल्कि उनका सबसे बड़ा सहारा भी है। पिता बेटियों का रिश्ता मजबूत हुआ। उस सफर के बाद ऋतिक और उसकी बेटियों का रिश्ता और मजबूत हो गया। बेटियों ने अपने पिता को समझा और उनकी ताकत बन गईं। उन्होंने अपने पिता को यकीन दिलाया कि वे हर स्थिति में उनके साथ खड़ी रहेंगी। सीखने की बात। यह एपिसोड हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। बच्चों की मासूमियत और समझदारी हमें यह एहसास कराती है कि सच्ची खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि साथ बिताए पलों में होती है। ऋतिक ने अपनी बेटियों से सीखा कि मुश्किलें भले ही बड़ी क्यों न हों, अगर परिवार साथ है तो हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। आगे की योजना। उस दिन के बाद ऋतिक ने तय किया कि वह अपनी बेटियों को खुश रखने के लिए जो भी कर सकता है, करेगा। उसने महसूस किया कि उसकी बेटियां ही उसकी असली ताकत है और वह उनके बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करता रहेगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख और संतोष केवल प्यार और समझदारी में है, न कि भौतिक सुविधाओं में।